रिवीजन एवरीथिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मुहावरा एवं लोकोक्ति, तो उसका ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो मुहावरा और लोकोक्ति होगा, जिसमें मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला है वो है आँख उठाकर न देखना, अर्थात तिरस्कार करना। उसके बाद है आँखों में सरसों फूलना, अर्थात नशे में होना या विवेकहीन होना। उसके बाद है आँच ना आने देना, अर्थात जरा भी कष्ट ना आने देना। उसके बाद है आंसू पीकर रह जाना, अर्थात चुपचाप दुख सह लेना। फिर है आटा दाल का भाव मालूम होना, अर्थात कष्टों का अनुभव होना। फिर है आसमान सर पर उठा लेना, अर्थात अत्यधिक जिद करना। उसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, अर्थात कड़ा मुकाबला करना। फिर है उल्टा पासा पड़ना, अर्थात योजना के विपरीत कार्य होना। जैसे कहते हैं ना, अरे उनका तो पासा ही उल्टा हो गया है ना। अगला उल्टी गंगा बहाना, अर्थात अनिष्ट की कामना करना। अभी आप ही देख लीजिए, गंगा जी उल्टी बहने लगी, मतलब ये तो अनिष्ट ही हो गया ना, यानी गलत काम ही हो गया। उसके बाद है ऊंची दुकान फीका भगवान, अर्थात आडंबर ही आडंबर। देखिए, आडंबर ही आडंबर का मतलब इसे एक हिसाब से धोखा, मतलब कि धोखा ही धोखा है, मतलब दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और, है ना। उसके बाद है एक अनार 100 बीमार, अर्थात आवश्यकता से अधिक मांग। फिर है एक आंख से देखना, अर्थात समान भाव से देखना। कहते हैं ना, हमारे माता पिता तो हम सब भाई बहनों को एक आंख से देखते हैं, अर्थात एक समान भाव से देखते हैं। उसके बाद है एक और एक 11 होना, अर्थात संगठन में शक्ति। फिर है एक हाथ से ताली बजना, अर्थात एक पक्ष से कुछ नहीं होता। फिर है ऐरा गहरा नत्थु खैरा, अर्थात सामान्य व्यक्ति। जैसे कहते हैं ना, अरे वो तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा है, यानी कि सामान्य व्यक्ति है। उसके बाद है ओखली में सिर देना, अर्थात विपत्ति का आना। फिर है ओले पड़ना, अर्थात विपत्ति का आना। फिर है आंसू का मोती, अर्थात आकर्षक किंतु क्षणिक या फिर अल्प आयु। और माफ कीजिएगा, ऊपर एक जगह समस्या हो गई, गलती हो गई। देखिए, ओखली में सिर देना अर्थात जानबूझकर संकट मोल लेना, और ओले पड़ना अर्थात विपत्ति का आना। उसके बाद है अवघड़ की चाल चलना, अर्थात असली रास्ता छोड़कर चलना। फिर है अवघड़ की झोली, अर्थात अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। फिर है औने पौने में बेचना, अर्थात जो कुछ मिले उसी मूल्य पर बेच देना। फिर है ककड़ी खीरा समझना, अर्थात तुच्छ एवं नगण्य समझना। फिर है कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थात सब भेद खोल देना। फिर है कच्ची गोटी खेलना, अर्थात असफल प्रयास करना। फिर है कढ़ी का सा उबाल, अर्थात मामूली जोश। फिर है कदम चूमना, अर्थात चापलूसी करना। फिर है कफन से सिर बांधना, अर्थात हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर। फिर है कलेजा मुंह हो जाना, अर्थात दुखी होना। फिर है कलेजे पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या से हृदय जलना। फिर है कलेजे पर पत्थर रखना, अर्थात कठिनता से धैर्य धारण करना। फिर है किंकर्तव्य विमूढ़ होना, अर्थात अनिश्चित में होना। फिर है किस खेत की मूली, अर्थात नगण्य। फिर है खून सफेद होना, अर्थात दया मोह ना रह जाना। फिर है खून पसीना एक करना, अर्थात कड़ा परिश्रम करना। उसके बाद है खून खौलना, अर्थात अत्यधिक उत्तेजित होना। फिर है खेत रहना, अर्थात युद्ध में मारा जाना। फिर है गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। फिर है गाल बजाना, अर्थात व्यर्थ बकवास करना।
फिर है गंगा नहाना अर्थात कठिन कार्य पूरा करना। फिर है चांदी काटना, चांदी काटना अर्थात खूब मुनाफा कमाना। फिर है बगुला भगत होना अर्थात कपटपूर्ण आचरण। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि बगुला जो होता है एकदम बढ़िया एक संत की तरह, योगी की तरह अपनी आंख बंद करके एक पैर पे खड़ा रहता है। ऐसे लगता है कि वो एकदम भगत हुए हैं, लेकिन जबकि वो मछलियों को पकड़ने के लिए उतना शांत बैठा रहता है। अर्थात बगुला भगत होना मतलब कपटपूर्ण आचरण। फिर है लकीर का फकीर होना अर्थात पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।